आप सभी ने देखा कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। लोकसभा में टोटल सीटें 543 हैं और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 में पहली बार मनाया गया था। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। आज हम लोग देश के पहले आम चुनाव के बारे में बात करते हैं। 1951 में 51-52 में जो हुआ था। तो भारत के पहले आम चुनाव के बारे में मुख्य तथ्य जान लीजिए। ऐतिहासिक मतदान। तो स्वतंत्र भारत का पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। ये डेट आप लोग याद रखा करिएगा। यह एक बेहद प्रक्रिया थी और जिसमें विश्व की जनसंख्या का छठा हिस्सा मतदान करने जा रहा था और जिससे यह उस समय दुनिया में आयोजित सबसे बड़ा चुनाव बन गया। और अंततः देश भर से जम्मू कश्मीर को छोड़कर 17.32 करोड़ मतदाता मतदान देने के लिए नामांकित हुए और इसमें लगभग 45% महिलाएं भी थी। 21 वर्ष से अधिक आयु के 176 मिलियन मतदाताओं के साथ मतदान की आयु 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के पारित होने के साथ 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 21 साल हुआ करती थी। यह पहली बार था जबकि सार्वभौमिक मतदान का इतने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया और वयस्क मताधिकार लागू किया गया था। इनमें से 82% मतदाता निरक्षर थे। कितनी समस्या रही होगी। यानी पढ़े लिखे नहीं थे, वो निरक्षर थे, साक्षर नहीं थे, साक्षात्कार उन्हें नहीं, मतलब पढ़े लिखे सीधी सी बात कहिए नहीं थे। कानूनी ढांचे की बात करें तो संसद ने मतदाता योग्यता, निर्वाचन मशीनरी और अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिए आधार तैयार करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 को अधिनियमित किया। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में की गई और जिसमें सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए। निर्वाचन मशीनरी की बात करें तो निरक्षर मतदाताओं की सहायता के लिए रंगीन मतपेटियों और ₹1 के नोट के आकार के मतपत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। पहले आप देखते थे ईवीएम थोड़ी हुआ करते थे, आप सभी जानते हैं। पहले तो आप देखते हैं कि वो पर्चा छपता था ना, उसी पर होता था मुहर लगा के। 1951 में भारत की साक्षरता दर आप देखेंगे कम कम होने 18.3% के कारण प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग रंग की मतपेटियों का उपयोग करने का विचार आया, लेकिन इसे अव्यवहारिक माना गया। इसके वजह सभी बूथों पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटियों का उपयोग करने का निर्णय लिया और जिस पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होना था। मतपत्र गुलाबी रंग के होने के साथ भारत निर्वाचन आयोग और राज्य को दर्शाने वाले 2 अक्षरों वाले क्रमांक को शामिल किया गया, जैसे हैदराबाद राज्य के लिए HY, बिहार के लिए BR, असम के लिए AS आदि। राजनीतिक परिदृश्य और पार्टी की भागीदारी की बात करें तो वहां 53 राजनीतिक दल थे, जिनमें से 14 राष्ट्रीय दल थे उस समय और इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा समेत अन्य समूह शामिल थे। बात आती है चुनाव परिणाम की, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी और जिसने आप देखते हैं कि 489 लोकसभा सीटों में से 318 सीटें प्राप्त की थी और सत्तारूढ़ दल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की थी। यानी कि भारी बहुमत एक तरह से आप कह सकते हैं मिला था। पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उपविजेता उभरी थी। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी और अन्य राजनीतिक दल दूसरे नंबर पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उभर के आई हुई थी और उसके बाद सोशलिस्ट जो पार्टी थी उसका नंबर आया था। तो ये कहानी है पहले चुनाव की। देखिए, और कम से कम मुझे लगता है कि मालूम तो होना चाहिए कि हमारे देश में पहला चुनाव किस तरह से हुआ था। और देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले क्या राष्ट्रपति कौन थे बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, तो इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस तरह के टॉपिक से। धन्यवाद।